बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर से जालूत को कैसे मार गिराया और एक बेवा औरत ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में क्या बुरी बात की, फिर आपने इस बेवा औरत के साथ क्या मामला तय किया। नाजरीन, हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम गुलैल चलाने में ख़ास महारत रखते थे। वो हर वक्त अपने साथ एक गुलैल और एक थैली रखा करते थे जिसमें पत्थर होते थे। आप जंगल में शेर की सवारी करते थे। आप शेर का कान पकड़कर इस पर सवार होते और शेर आपके सामने सर झुकाए रहता। एक मर्तबा आप जंगल से गुजर रहे थे कि एक पत्थर से आवाज़ आई, ऐ दाऊद, मैं हारून और रशीद का पत्थर हूँ और मुझसे हारून एक शख्स को मारा था, मुझे उठा लीजिए, मैं आपके काम आऊँगा। आपने वो पत्थर उठा लिया और कुछ दूर चले थे कि दूसरा पत्थर बोल उठा, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ और मुझसे मूसा ने एक शख्स को कत्ल किया था, मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपके काम आऊँगा। आपने इस पत्थर को भी उठाया और अपने थैले में डाल लिया। अभी आप चंद कदम ही चले थे कि एक तीसरे पत्थर ने सदा लगाई, मैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ, जो नबी हैं वो मुझसे जालूत को मारेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को भी उठाया और थैले में डाल लिया। उस वक्त जालूत का पूरे मुल्क में शहरा था। ये देव हैकल जालम फ़लस्तीनी सरदार था और मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीनी रियासत पर इंसानियत के नाक में दम कर रखा था। वो बनी इसराइल से शदीद नफ़रत करता था, इन्हें तंग करता था। रियासत का बादशाह तालूत भी जालूत के मुजालिम से तंग था। उसने अपने वज़ीरों और मशीरों को बुलवाया और जालूत से निजात का तरीका दरियाफ्त किया। नाजरीन, एक मोतबर ख़ास ने आगे बढ़कर अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, मेरा ख्याल है सल्तनत में यह ऐलान करवाया जाए, जो भी नौजवान जालूत को कत्ल करेगा बादशाह सलामत उसे आधी सल्तनत देंगे। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आ गई। बादशाह ने मुनादियों से मुल्क भर में ऐलानात शुरू करवा दिए। ये ऐलान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा। जो ही आपने ये ऐलान सुना तो आपको फौरी वो पत्थर याद आ गया। आप भागते हुए इस मुनादी के पास पहुंचे और इससे कहा कि जालूत को मैं कत्ल करूंगा। मुनादी ये खबर लेकर बादशाह की खिदमत में पहुंचा और बादशाह को बताया कि एक नौजवान ने ये चैलेंज कबूल कर लिया है। नाजरीन, बादशाह ने उस नौजवान को फ़ौरन तलब किया और मुलाकात के बाद मुतमईन हुआ कि यही नौजवान जालूत से टक्कर ले सकेगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस चैलेंज के बाद इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान जंग का आगाज़ हो गया। इसराइली जालूत की फ़ौज और जंगी सामान देखकर परेशान हो गए और अपने बादशाह से कहने लगे, हम आज जंग में शरीक नहीं होंगे। इसी असना में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक आम सिपाही की हैसियत से तालूती लश्कर से नमूदार हुए। दूसरी जानिब से जालूत निकला जो सर से पांव तक धात से लिपटा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने खड़े एक दूसरे को दावते जंग दे रहे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने थैले से गुलैल और पत्थर निकाला, पत्थर को गुलेल में फंसाया और जालूत के सर पर दे मारा। पत्थर का जालूत के सर से टकराना ही था कि वो रेजा रेजा होकर ज़मीन पर गिर गया। ये मंजर देखकर कौम यहूद दंग रह गई और फिर इसराइलियों ने मिलकर फ़लस्तीनियों पर हमला कर दिया और उन्हें मार भिगाया। बादशाह आगे बढ़ा और इसने अपने वादे के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को आधी सल्तनत अता की और अपनी शहज़ादी अनिया से आपकी शादी भी कर दी और यूं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस सल्तनत के बादशाह बन जाएं और ये महल आपकी क़यामगाह थी। नाजरीन, दूसरा दिलचस्प वाक़या सुनने से कबल जान लें कि माहिरीन आसार कदीमा ने आज हज़ारों बरस बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस महल को दरियाफ्त करके दुनिया को एक पैगाम ज़रूर दिया है और वो पैगाम ये है कि दुनिया में मौजूद हर शय फ़ानी है, सब ने फ़ना होना है, सब ने तबाह बर्बाद होना है। आसार कदीमा की दरियाफ्त से साबित हो गया
हज़ारों मरबा मीटर पर फैला अल्लाह के एक नबी का महल अगर ज़िंदा सलामत नहीं रह सकता तो दुनिया के इन छोटे छोटे हुक्मरानों की हैसियत ही क्या है। नाजरीन, मैंने जिस वक्त से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के उस महल की दरियाफ्त के बारे में पढ़ा और सुना है, मैं उस वक्त से सोच रही हूँ हमें इस महल की एक एक तस्वीर इन तमाम राजों और महाराजाओं की महलों में भी नस्ब कर देनी चाहिए, ये जो पाकिस्तान में खुद को खुदा समझ बैठे हैं। तो नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दूसरा अजीबोगरीब वाक़या यूँ है कि मौरखीन बयान करते हैं कि खातून हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, ए खुदा के नबी, आपका परवरदिगार आदिल है या जालिम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा नास हो है खातून, तू ये क्या बात कर रही है। अल्लाह ताला तो सरासर अदलो इंसाफ है, जो ज़रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। फिर उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा क्या मामला है। उस औरत ने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया। ए खुदा के नबी, मैं एक औरत हूँ, मेरी 3 बच्चियाँ हैं जिनकी परवरिश मैं अपने हाथ से सूत काट काट के करती हूँ। मैं दिन भर बाज औक़ात रातों को जाकर भी सूत काटती हूँ। गुज़श्ता रोज़ मैं अपना काता हुआ सूत एक सुर्ख कपड़े में बांधकर इसे बेचने के लिए बाज़ार जाना चाहती थी ताकि इसकी आमदनी से बच्चियों के खाने पीने का बंदोबस्त करूँ। लेकिन अचानक एक परिंदा मुझ पर टूट पड़ा और सुर्ख कपड़े का टुकड़ा जिसमें मैंने सूत बांध रखा था उसे गोश्त का टुकड़ा समझते हुए ले उड़ा। मैं यूं ही हसरतों अयास से हाथ मलते रह गई। अब मेरे पास कुछ नहीं कि मैं अपनी बच्चियों को खाना ही खिला सकूं। अभी वो खातून हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अपनी दास्तान बयान कर ही रही थी कि इतने में आप अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर दस्तक हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आने वाले को घर में दाखिल होने की इजाज़त फरमाई। इजाज़त मिलते ही 10 ताजर यके बाद दीगरे अंदर दाखिल हुए, जिनमें से हर एक के हाथ में 100 दिनार थे। नाजरीन, ताजरों ने अर्ज़ किया, खुदा के नबी, हमारे इन दिनारों को इनके मुस्तहिक तक पहुंचा दें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे पास ये माल हाजिर करने का सबब क्या है। ताजरों ने जवाब दिया, खुदा के नबी, हम सब एक कश्ती में सवार थे। इत्फाकन एक ज़ोरदार आंधी आई, कश्ती में एक जानिब सुराख हो गया और पानी कश्ती में दाखिल होना शुरू हो गया। मौत हमारे सामने नज़र आ रही थी। हमने नज़र मानी कि अगर रब्बुल इज़्ज़त हमें इस तूफ़ान से निजात दे दें तो हम में से हर शख्स 100 दिनार सदका करेगा। अब पानी तेज़ी से कश्ती में दाखिल होने लगा। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ना थी जिससे इस सुराख को बंद कर सकें। इधर हमने नज़र मानी, उधर रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी मदद का बंदोबस्त कर दिया। एक बहुत बड़ा परिंदा मंडलाता हुआ कश्ती के ऊपर आ गया। उसके पंजे में एक सुर्ख रंग की पोटली थी। उसने देखते ही देखते पोटली कश्ती में फेंक दी। हमने लपक कर उस पोटली को पकड़ा, उसमें काता हुआ सूत था। हमने फ़ौरन उससे कश्ती का सुराख बंद किया, उसमें दाखिल शुदा पानी को हाथों से बाहर फेंका। थोड़ी देर बाद तूफ़ान थम गया और यूं हम मौत के मुंह से वापस आए हैं। अब ये सदक़े की रकम आपके हाथों में है, आप जिसे चाहें इसे दे दें। ये किस्सा सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उस बेवा औरत की तरफ मतवज्जो हुए और फरमाया, परवरदिगार तेरे लिए बहर भर में तजारत कर रहा है और तू है कि उसको जालिम कह रही है। जाओ और उन्हें अपनी बच्चियों के ऊपर खर्च करो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इनकी सलाहियतों की बदौलत पूरे मुल्क में पसंदीदा नज़रों से देखा जाता था। इनकी शख्सियत इतनी मशहूर कम थी कि जो भी देखता उससे मुतासर हुए बगैर ना रहता। नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रंग सुर्ख व सफ़ेद था और खदो खदाल हसीन, गुफ्तगू में सलीका और एहतराम था। कद पुस्ता और आँखों में भूरापन और सर के गोशे में गंज था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यहूदा की नस्ल से हैं। शजरा नस्ब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचता है। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे के ख़ानदान में वाद शख्सियत थे जो बैक वक्त पैगम्बर, रसूल, साहबे किताब और बादशाह थे। आपको फ़न फतावत में भी मलका हासिल था। आपका एक एक लफ्ज़
صاف اور حکمت سے پر ہوتا تھا۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ ظہور کی تلاوت اتنی خوش الہانی سے کرتے کہ پرندے بھی آپ کا ساتھ دینے لگتے تھے، جس سے عجب سما برپا ہو جاتا اور وجود و آفرین نغمے فضا میں بکھر جاتے، یہاں تک کہ اونچے اونچے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ خدا کی حمد میں شامل ہو جاتے۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں حضرت سلیمان کا نام سر فہرست ہے، جو آپ کے بعد میں بنی اسرائیل کے مشہور و معروف بادشاہ اور پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کی دوسری بیوی سے تھے۔ آپ کی پہلی بیوی سے ابشالوم نامی بیٹا تھا۔ ناظرین، حضرت داؤد کا پیشہ زرعِ کری تھا۔ آپ لوہے سے سپاہیوں کے لیے زریں بناتے تھے۔ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا اور اس عمل کے لیے آپ کو نہ تو بھٹی کی ضرورت ہوتی اور نہ ہی کسی ہتھوڑے کی۔ آپ کی بعثت کا زمانہ حضرت موسیٰ سے 500 سال بعد کا ہے اور آپ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1200 سال سے بھی زائد گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب زبور عطا کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام بیت المقدس میں ہیکل کی تعمیر میں گزارے اور اسی دوران وفات پا گئے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آج آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔